प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उन्हें बिल्कुल भी प्रार्थना करना नहीं आता था। वो छोटी सी भी प्रार्थना नहीं कर पाते थे, परंतु फिर उन्होंने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उस भाई ने बताया कि वो बहुत अच्छे से प्रार्थना कर पाते हैं। अब किसी प्रकार की रुकावट अब उन्हें प्रार्थना में महसूस नहीं होती है। अब वो अच्छे से प्रार्थना कर पाते हैं। अब वो बहुत खुश हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसकी आत्मिक उन्नति की, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। प्रभु आपकी भी आत्मिक उन्नति करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको भी आत्मिक उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 81 और उसके 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन इजराइलियों के लिए कहता है कि तेरा परमेश्वर मैं हूं, जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा करके लेके आया है। इसलिए तू मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर कहता है तू अपने मुंह को तो खोल, मैं उसे भर दूंगा। इससे पहले कहता है कि यदि मेरी प्रजा मेरी सुने तो, हाँ मेरे प्रिय, यदि परमेश्वर के लोग उसके पीछे चलें, उस पर भरोसा रखें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। हाँ मेरे प्रिय, बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करता है, परमेश्वर उसके लिए सब कुछ करता है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं छोटी चिड़ियाओं के बच्चों को। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो अपने घोंसले में होते हैं, तो जब कभी उनके मम्मी पापा घोंसले पर आते हैं तो छोटे बच्चे अपने मुंह को खोल देते हैं, इस आशा के साथ में, इस भरोसे के साथ में कि उनके मम्मी पापा आए हैं तो उनके लिए कुछ भोजन लेकर के आए होंगे। और वो अपने मुंह को खोल देते हैं और रोने लगते हैं, या फिर उनसे कहने लगते हैं कि हमें भोजन दो, या फिर हमारी जरूरतों को पूरा करो, या फिर कुछ भी वो अपनी भाषा में अपने माता पिता से कहते होंगे। और वो अपने मुंह को खोल देते हैं, बहुत ज्यादा अपने मुंह को खोलने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मम्मी पापा जो उनके लिए भोजन लाए हैं वो उनके मुंह में डाल दें। और वो हमेशा अपने मम्मी पापा पर निर्भर रहते हैं तब तक जब तक कि वो उड़ना न सीख जाएं, खुद खाना न सीख जाएं। वो निर्भर रहते हैं जिस प्रकार से हमारे बच्चे भी माता पिता पर निर्भर रहते हैं दूध के लिए, भोजन के लिए, और तब उनके माता पिता उनके मुंह को भोजन पदार्थों से भर देते हैं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, मुझसे कहता है, तो अपने मुंह को पसार तो मैं उसे भर दूंगा। उन चिड़ियाओं के बच्चों की तरह तू भी अपने मुंह को खोल तो मैं उसे भर दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे मिस्र देश से निकाला है। मैं तेरे लिए ये सब करूंगा। पर जरूरत है हमें उन बच्चों की तरह अपने मम्मी पापा पे डिपेंड होने की, यानी कि हमें अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह पर निर्भर होने की, इस आशा और इस विश्वास के साथ कि हमारा पिता हमारे मुंह को भर देगा। मुंह को भर देगा मतलब हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा। यानी कि जो कुछ हमें चाहिए या फिर जो कुछ हम उससे मांग रहे हैं वो हमें देगा। इस आशा और इस विश्वास के साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो उससे प्रार्थना करते हैं, अपने मुंह को खोलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीषित करते हैं। तब परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। फिर जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें देते हैं, एक बच्चे की तरह। बाइबल कहती है कि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से छोटी चिड़िया के मम्मी पापा होते हैं और वो उन पर निर्भर रहती हैं और अपने मुंह को खोलती हैं और भोजन को लेती हैं, उसी प्रकार से वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे। हमें चाहिए, आपको चाहिए कि आप अपने मुंह को उसकी तरफ खोलें, तो वो आपके मुंह को भर देगा। मुंह को खोलने का मतलब है उससे प्रार्थना करें, या फिर उस पर निर्भर रहें हर एक बात के लिए। बच्चे स्वयं भोजन के लिए नहीं जाते हैं, वो इंतजार करते हैं अपने पिता का कि कब उनके माता पिता उनके पास आएंगे और उन्हें भोजन देंगे। वो इंतजार करते हैं और जब उनके पास आते हैं तो अपने मुंह को खोल देते हैं।
हाँ मेरे प्रियो, इस आशा इस विश्वास के साथ कि उनका पिता उनके लिए भोजन लेकर आया होगा, उनकी माता उनके लिए भोजन लेकर आई होगी, उसी प्रकार से हमें भी अपने मन में इस आशा इस विश्वास को रखना है कि जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमारी ज़रूरतों को जानता है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में विश्वास योग्य है। हाँ मेरे प्रियो, जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है, जिसने हमें जन्मा है वो विश्वास योग्य है, जिसने हमें चुना है वो विश्वास योग्य है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप उस पर निर्भर हो जाएं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रार्थना करें और मैं आपको आज की शाम में उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर लौ लगाकर प्रभु यीशु मसीह से मांगे और उससे प्रार्थना करें और अपने परिवार के लिए, अपने जनों के लिए जो आपके परिवार में हैं और जिन लोगों को आप देखते हैं कि इन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है, हमारे साथ मिलकर आप उन लोगों के लिए प्रभु से निवेदन करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी उपस्थिति में आते खुदावन तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। सच में मेरे प्रभु जी आप कितने भले हैं प्रभु, आप हमारे बुलाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे रचने वाले परमेश्वर हैं, आप कुम्हार हैं और हम मिट्टी हैं परमेश्वर। आपने हमें अपने हाथों से बनाया है प्रभु, हम पर जीवन का श्वास फूका है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी हमारे मांगने से पहले ही आप हमारी आवश्यकता को जानने वाले प्रभु हैं पिता, हमारी नीड्स को पूरा करने वाले प्रभु हैं पिता। कितने दया से भरे, कितने प्रेम से भरे हैं मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपको सब बातों पर अधिकार है, आप याजक हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे अधिपति हैं प्रभु, आप अविनाशी राजा हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज की शाम में मेरे प्रभु यदि दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है मेरे अब्बा, तो हम आपसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर कि आप हमें क्षमा करें, ये गुनाह हमारे जीवन से दूर करें प्रभु, क्योंकि पिता आप विश्वास योग्य हैं हमारे गुनाहों को क्षमा करने में, उसे धोने में, उसे मिटाने में आप विश्वास योग्य हैं पिता। अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को मिटा डालिए प्रभु, आप इन्हें क्षमा कीजिए प्रभु, क्योंकि आपके पास क्षमा करने वाला हृदय है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो सब मिलकर प्रभु इस संगति में बैठे हैं प्रभु, इन सब के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे बेटियों के प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो प्रेम आपने इनके हृदयों में दिया है प्रभु, और आपके राज्य में ये बढ़ रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब ने उद्धार पाया है, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। हालेलुया। सच में मेरे प्रभु आपने हम सब का उद्धार किया, हमें स्वर्ग का वारिस बनाया और हमें अनंत जीवन और बहुतायत का जीवन दिया प्रभु, अपनी रूह से हमें भर दिया और हमें सहायक दिया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। होली स्पिरिट आज की शाम में आप हम सबको प्रार्थना में अगुवाई करें। आज जितने भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं आप उन्हें अगुवाई करें, आप उनकी सहायता करें। यदि प्रभु बोलने में और मांगने में हिचकिचाते हैं प्रभु, तो आज वो हेजिटेशन प्रभु इनके जीवन से मिट जाए और खुदावन ये आत्मा में होकर खुलकर अपनी प्रार्थना को तुझसे कह सके, क्योंकि जिस प्रकार तेरा वचन कहता है भजन संहिता में मेरे प्रभु कि तू अपने मुंह को पसार तो मैं उसे भर दूंगा। हाँ मेरे प्रभु आज की शाम में आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटे अपना मुंह खोलकर आपसे मांगे, आप पर निर्भर हो जाए मेरे प्रभु। लॉर्ड फादर ऐसा आप इनको बनाए प्रभु कि ये तुझसे मांगे, क्योंकि तेरा वचन मत्ती 7:7 में कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ परमेश्वर प्रभु जी हम आज मांगते हैं आपके बेटे बेटियों के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, उनकी नीड्स के लिए, उनके परिवार के लिए मेरे प्रभु। आपसे हम विनती करते हैं, आपसे हम मांगते हैं प्रभु कि आप इनके जीवन में कार्य करें, आप इनके परिवार में कार्य करें, आप इनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आप उपाय करने वाले प्रभु यहोवा यीरे हैं प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन जिस प्रकार प्रभु चिड़िया के बच्चे प्रभु अपने माता पिता के लिए मुंह पसारते हैं कि वो उसे भर दे, ऐसे प्रभु आज की शाम में हम अपने मुंह को खोलते हैं पिता परमेश्वर। इस समय यदि आपके पास कोई भी निवेदन है तो आज आप अपने मुंह को खोलकर यीशु मसीह से कह दें, मेरे साथ मिलकर आज उन बातों को आप यीशु मसीह से कह दें, क्योंकि यीशु मसीह आपकी
आपके सुनने के लिए, उस मुंह को भरने के लिए, उस उत्तर को देने के लिए आपके साथ में मौजूद है। हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय परमेश्वर, ये जिस भी किसी निवेदन को आपसे मांग रहे हैं प्रभु, जो भी इनका प्रार्थना निवेदन है प्रभु, आज आप इनके मुंह को भर दें, आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु, आज इनके परिवार में आप करें, आज आप इनके जीवन में काम करें, आज आप इनकी बीमारियों को दूर करें प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि ये भाई ये बहन प्रभु जी अपने परिवार में, अपने जीवन में आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह की आर्थिक तंगियों को दूर करें। यदि गरीबी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, तो उस गरीबी को दूर करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनी हो जाओ। मेरे परमेश्वर, आप इनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए प्रभु जी, जो विपरीत है प्रभु, जो बहुत ज्यादा असहनीय है प्रभु, ऐसी परिस्थितियों को आप इनके जीवन में बदल दीजिए। आपसे मांगते हैं प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए आत्मिक उन्नति को परमेश्वर। प्रभु, यदि प्रभु आत्मा में कमजोर हैं प्रभु, तो आज अपनी रूह का अभिषेक इनको दें प्रभु, अपने ताजे तेल से इन्हें अभिषेक करे प्रभु जी, और खुदावन आत्मा में बढ़े प्रभु, तेरे वचन में बढ़े प्रभु, प्रार्थना में बढ़े प्रभु जी, और खुदावन प्रभु जी, ये कुछ भी मांगने से कतराए नहीं, परंतु खुलकर अपना मुंह खोलकर तुझसे मांगे मेरे प्रभु। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ जो भाई बहन प्रभु, जो कुछ भी आज मुंह पसार कर मांग रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से आज वो पूरा हो जाए। यदि पिता परमेश्वर ये अपने भविष्य के लिए आपसे मांग रहे हैं, इनका भविष्य आपके हाथों में उज्जवल है प्रभु। यदि अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं प्रभु, तो इनका भविष्य, इनके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है प्रभु। मेरे खुदावन, जो अपने लिए संतान को मांग रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से आप इनके लिए उन बातों को करें, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल तेरे पास है प्रभु जी। मेरे खुदावन, हर एक प्रार्थना का उत्तर सिर्फ तेरे पास है। जिस प्रकार तू मिस्र देश से प्रभु अपने इजरायली लोगों को निकाल कर लाया प्रभु, और तूने उन्हें दूध और मधु की धाराएं जहां बहती थी वहां तूने पहुंचाया प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह, यदि आज भी तेरे बेटे बेटियां प्रभु ऐसे जगह में हैं जब वो फंसे हैं प्रभु जी, जब उनके जीवन में कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, कर्जे हैं प्रभु, तो पिता ऐसी जगह से आप उन्हें बाहर निकाले और आप इनको आज की शाम में आशीषित करें मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जो बीमार है पिता, यीशु के नाम से उनकी बीमारियां निकल कर चली जाएं, वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, दर्द निकल जाए यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। यीशु राजा, आप उन्हें छू लें और चंगा करें पिता। मेरे प्रभु, आज की रात में परमेश्वर आप हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दें, बुरे सपने दूर हो जाएं, गलत विचार दूर हो जाए, मृत्यु का विचार दूर हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।